वेलकम बैक टू हमजा चौधरी व्लॉग। तो जैसा कि आपको थंबनेल से और वीडियो के टाइटल से पता लग गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के बारे में बात करने लगा हूं। तो जो आज का टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके लिए मुझे काफ़ी सारे लोगों ने कहा भी था कि आप अपना यहाँ यूके में आके एज अ स्टूडेंट अपना यूके का ड्राइविंग लाइसेंस कैसे बना सकते हैं। तो यार यूके का ड्राइविंग लाइसेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपने यहाँ पे लॉन्ग रन में रहना है और यहाँ पे आपने अच्छी जॉब लेनी है और एवरीथिंग। यूके ड्राइविंग लाइसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड नंबर पे यूके ड्राइविंग लाइसेंस वन ऑफ द पावरफुल जो ड्राइविंग लाइसेंस इन द वर्ल्ड है उनकी टॉप लिस्ट में शामिल होता है, क्योंकि आप इस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ किसी भी शेंजन स्टेट में, किसी भी अरेबिक स्टेट में, जैसे इवन दुबई वगैरह में भी आप अपने इस लाइसेंस के साथ ड्राइव कर सकते हो। तो बहुत से स्टूडेंट जो यहाँ पे आते हैं उनको पता है कि आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस है वो 12 मंथ तक वैलिड होता है और उसके बाद आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते अनटिल अनलेस आपके पास यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। तो ये है मेरा यूके का फुल ड्राइविंग लाइसेंस। मैं कुछ डिटेल्स हाइड कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी जो है ना पर्सनल डिटेल्स होती हैं तो वो मैं शेयर नहीं कर सकता। तो वो यार सबसे पहले जो है ना स्टार्ट करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर काफ़ी लोग कहते हैं यार टॉप पॉइंट की बात किया करो। तो जो है ना इसमें आप 3 स्टेप्स में अपना यूके ड्राइविंग लाइसेंस ना अपना हासिल करते हैं, क्योंकि इसके आप ये डायरेक्ट नहीं है कि आपने डायरेक्ट यूके ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर देना है। तो जो नंबर 1 स्टेप होता है ना उसके अंदर ये होता है कि आपने अपना यहाँ पे प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करना होता है। तो प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करने के बाद जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है आपने अपना जो है ना फॉर्म फिल करके आपने अपना जब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाता है जो आपका प्रोविजनल है तो आपने अपना थ्योरी टेस्ट बुक करना होता है, ठीक है। और थ्योरी टेस्ट बुक करने के बाद आप अपना प्रैक्टिकल ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आप जो सा है अटेम्प्ट करते हैं और उसके बाद आपको फुल ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है। तो कैसे कैसे ये अप्लाई होता है, कैसे कैसे जो सा है एक सीरीज़ है वो मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे लेके जाके बताता हूँ कि आप किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं और उसका क्या प्रोसीजर है। और फिर उसके बाद एंड पे मैं आपको थोड़ी सी दोबारा एक्सप्लेनेशन दूंगा। चलो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। अच्छा तो दोस्तों अब हम आ गए हुए हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो जो यहाँ पे आपने सबसे पहले अपने गूगल पे जाना है और गूगल पे लिखना है अप्लाई फॉर यूके प्रोविजनल लाइसेंस, ठीक है। तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर योर फर्स्ट प्रोविजनल लाइसेंस। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा आपको, अप्लाई फॉर योर फर्स्ट प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस। तो इसको जो अप्लाई करने की फीस होती है वो है £34, जो आपने ऑनलाइन अपने कार्ड से ही पे करनी होती है, ठीक है। तो जब आप अपना इस पे स्टार्ट नाउ पे करके अपना सारा प्रोसेस यहाँ पे अपनी सारी डिटेल, अपना एड्रेस, अपना नेम, अपना हर चीज़ अपना जब यहाँ पे डाल लेंगे तो आपके पास ना आपने एंड पे अपनी फीस पे कर देनी है। तो आपके पास 2 to 3 डेज में या मैक्सिमम 4 डेज में आपके पास इस तरह का ना एक लाइसेंस जो सा है ना सॉरी आपके पास इस तरह का एक जो पेज है वो रिसीव होगा विद एन इनवेलप, ठीक है। तो जब आपके पास ये फॉर्म आ जाएगा तो आपने यहाँ पे एज अ स्टूडेंट अगर आप हैं तो आपको 1 और 2 इनकी जरूरत नहीं है। जब आप इस पार्ट 1 के पार्ट बी में देखेंगे ना तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज टू प्रूव योर आइडेंटिटी, ठीक है। ये हमारे लिए है। जो इसका पार्ट 1 का जो ए है ना, पार्ट ए, ये हमारे लिए नहीं है। तो आपने यहाँ पे पार्ट बी पे आना है, डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज टू प्रूव योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले यहाँ पे क्रॉस करना है यूके इशूड बायोमेट्रिक रेजिडेंस। अगर आप अपना बीआरपी भेजना चाह रहे हैं, अगर आप अपना पासपोर्ट भेजना चाह रहे हैं अपनी आइडेंटिटी के लिए, तो आप अपना यहाँ पे पासपोर्ट पे ये यहाँ पे पासपोर्ट पे क्लिक कर लें। तो आपने अगर आपने पासपोर्ट भेजा है तो यहाँ पे पासपोर्ट का नंबर इस फर्स्ट जो सी नीचे यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, एक हमारे पास यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने यहाँ पे लिख देना अपना बीआरपी नंबर या अपना पासपोर्ट नंबर, जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपना जो है ना भेज रहे हैं एनवेलप के साथ, ठीक है। और इसके अलावा ये जो साइनिंग फोटो टू वेरीफाई आइडेंटिटी, इसका हमारे साथ कोई लेना देना नहीं है। फिर यहाँ पे आपने साइनिंग द फॉर्म नंबर 3 जो सा पार्ट है, यहाँ पे अपने डेट और साइन डालनी है। और यहाँ पे पील हेयर पे ना आप अपनी एक वाइट बैकग्राउंड के साथ जो पिक्चर है वो यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे आपका काम हो गया है फॉर्म के लिहाज से खत्म, ठीक है। अभी आपने ये फॉर्म फिल कर लिया, इसके साथ जो आपको इन्वेलप आया आपने ये फॉर्म उस इन्वेलप में डालना है, ठीक है। और अपना जो आपने आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्रॉस किए, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्लीज पुट क्रॉस अगेंस्ट ऑल ओरिजिनल वैलिड डॉक्यूमेंट्स इनक्लोज, ठीक है। तो आपने अगर बीआरपी भेजना है तो बीआरपी साथ भेजना है, अगर पासपोर्ट पे क्लिक किया तो पासपोर्ट आपने साथ भेजना है। अब आप ये फॉर्म लेके जाएंगे अपने पोस्ट ऑफिस पे। पोस्ट ऑफिस पे जाके आपने उनको बताना है कि मैंने ये डीवीएलए को भेजना है, तो वो आपसे एक चार्ज करेंगे, आपकी जो पेमेंट साथ आपने अपना डीवीएलए भी उसमें डाल देना है, ठीक है।
और वो आपको एक स्लिप दे देंगे, ठीक है। और मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप जो है ना स्पेशल डिलीवरी कर रहे हैं वहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज मिल लगते हैं उसके, लेकिन उससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आपको पता लगता जाएगा, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि या आप अपना ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डीवीएल को रिसीव हो गए हैं, ठीक है। और कब रिसीव हुए हैं ईच एंड डाक है आपके पास, क्योंकि आप अपना एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, उसके लिए आपके पास आपका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। तो जब आप अपना हर चीज़ वो भेज लेते हैं तो आपको इस तरह का एक प्रोविजनल ड्राइविंग लाइसेंस आपके एड्रेस पर रिसीव होता है, और प्लस एक डिफरेंट जो है ना पोस्ट के जरिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी वापस मिल जाते हैं। अब आपके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, अब आप इस ड्राइविंग लाइसेंस पे गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, कहीं आप ये समझें कि आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया, ये सिर्फ एज अ लर्नर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और आपके साथ जो आपका इंस्ट्रक्टर होगा या वो पर्सन जिसका यूके ड्राइविंग लाइसेंस एटलीस्ट 3 इयर्स ओल्ड होगा, तो वो आप आपके साथ बिठा के गाइड करके फिर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। आप सिंगल अकेले गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते इस ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, ठीक है। अब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ गया, आपने एक फर्स्ट पार्ट जो है ना कंप्लीट कर लिया है। अब आपका सेकंड पार्ट जो है ना वो स्टार्ट होता है, वो होता है कि जब इसके बाद आपने अपनी थ्योरी टेस्ट को बुक करना होता है, ठीक है। आप आपने दोबारा गूगल पे जाना है, जब आपका लाइसेंस आ जाना है आपने यहाँ पे लिखना है अप्लाई फॉर थ्योरी टेस्ट, ठीक है। इसमें आप ये पहली जो अपनी वेबसाइट पे देखें, यहाँ पे लिखा है बुक योर थ्योरी टेस्ट, ठीक है। इस पे आपने क्लिक करना है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो आपके पास कोई इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आपके इसके लिए आपके पास जो रिक्वायरमेंट है ना वो 3 है। आपके पास जो यूके ड्राइविंग लाइसेंस जो हमने प्रोविजनल अप्लाई किया था वो होना चाहिए, एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, और एक क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए जिससे आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकें, ठीक है। और यहाँ पे देखें लिखा हुआ है कार एंड मोटरसाइकिल टेस्ट कॉस्ट अराउंड 23 पाउंड, ठीक है। 23 पाउंड आपके इसके अप्लाई करने की फीस होगी। आपने यहाँ पे स्टार्ट नाउ पे क्लिक करके इनके डिफरेंट क्वेश्चन वगैरह होंगे वो आपने फिल करते रह जाना है। जिस तरह ये आप देखना, डू यू नीड सपोर्ट टू फॉर योर थ्योरी टेस्ट, आप नो आपको कुछ सपोर्ट नहीं चाहिए, अगर आपको सपोर्ट हो तो आपको डिसेबल्ड वगैरह हैं कुछ हैं तो आप यहाँ पे अपनी यस करके इसी तरह ही सिंपल एक बिल्कुल सिंपल एक प्रोसेस के जरिए आपने आगे जाना है। तो अब आपके जब आपका थ्योरी टेस्ट बुक कर लिया अब आपने, ठीक है। तो थ्योरी टेस्ट बुक करने के बाद जो मैं आपको गाइड करूंगा कि इस किस ऐप के थ्रू आप को ना अपने थ्योरी टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए, वो है ये ऐप ड्राइविंग टेस्ट थ्योरी 4 in 1, इसका नाम है ड्राइविंग टेस्ट थ्योरी 4 in 1। और ये गूगल प्ले स्टोर पे भी मिल जाती है, ये इस नाम से है ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट 4 in 1 किट, ठीक है। तो ये तकरीबन 5 पाउंड की होगी, ये सॉरी PKR आ रहे हैं यहाँ पे, तो मेरी करेंसी थोड़ी चेंज है। तो आपने ना यहाँ पे ड्राइविंग थ्योरी टेस्ट 4 in 1 किट 5 पाउंड की ये आपने डाउनलोड कर लेनी है, ठीक है। जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे तो इसके अंदर ही आपने जो सा है आपके पास वो होगा एमसीक्यूज होंगे फिल करने के लिए, आपने एमसीक्यूज करने हैं, ठीक है। और आपने जो है हैजर्ड परसेप्शन इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर आप इस ऐप के थ्रू कर रहे हैं ना तो आपके 100% चांसेस हैं अच्छे तरीके से, अगर आपने कर लिया है 3 से 4 दिन भी, 3-4 घंटे लगा लिए ना एक दिन में और 3-4 दिन, तो 100% आपकी थ्योरी टेस्ट आपकी ना पास हो जाएगी। तो नेक्स्ट उसके बाद जो स्टेप है वो ये है कि जब आप थ्योरी टेस्ट बुक करें तो अपनी डेट पे जाते हो वहाँ पे, तो आपको इस तरह का एक फॉर्म दे देंगे, अगर आप पास कर लेंगे। अब ये मेरा है, यहाँ पे मेरे 40 आउट ऑफ 50 आए थे एमसीक्यू में, और हैजर्ड परसेप्शन में 64 आउट ऑफ 75 आए थे। इसकी टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ती है इस ऐप में, जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना बेनिफिट है, ठीक है। अब आपके पास थ्योरी टेस्ट आ गया है, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप जिसको हम बोलते हैं, वो है आपने अपना प्रैक्टिकल टेस्ट अप्लाई करना है, ठीक है। और उसके लिए आप यहाँ पे गूगल पे दोबारा जाएंगे, गूगल भैया के पास, वहाँ पे लिखेंगे बुक योर ड्राइविंग टेस्ट प्रैक्टिकल। तो जो फर्स्ट वेबसाइट है ये बुक योर ड्राइविंग लाइसेंस, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास यूके ड्राइविंग लाइसेंस जो आपके पास आपका प्रोविजनल है उसका नंबर होना चाहिए, एक आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड होना चाहिए, ठीक है। तो ये वो आपके पास ऑप्शनल है, ये वाला जो स्टेप है ये अगर आपके पास नहीं भी है तो भी आप अपना टेस्ट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसकी कॉस्ट की हम बात करें तो कॉस्ट इसकी ये है कि आपकी डिपेंड करता है, आप मॉर्निंग में आपका टेस्ट आपको मिल रहा है, इवनिंग में टेस्ट मिल रहा है, तो यहाँ पे एक ट्रिक ये होती है, आपको मैं एक ट्रिक देता हूँ कि आप किस तरह टेस्ट की डेट जल्दी मिलते हैं। क्योंकि अब अगर आप अभी चेक करेंगे ना टेस्ट की डेट और अपना सेंटर ने आपको तकरीबन 4 से 5 महीने बाद की डेट्स मिलती हैं, ठीक है। उसको करने के लिए मैंने जो एक तरीका अपनाया था वो ये था कि मैं सुबह सुबह को जिस तरह ही ये जो इनका टाइमिंग स्टार्ट होता था ना तकरीबन 8 बजे 7-8 बजे, ठीक है। तो मैं ना फ़ौरन वेबसाइट पे पहुंच जाता था और चेक करता था कि टेस्ट की डेट, तो उम्मीद है कि आपको इस तरीके से मिल जाएगी। अगर उस तरीके से नहीं मिलती ना तो उसके लिए एक और ऑप्शन है, वो है टेस्टी ऐप,
ठीक है। तो इस टेस्टी ऐप के थ्रू भी आप जो है ना कर सकते हो। ये इस तरह का उसका इंटरफेस होता है, टेस्टी ड्राइविंग ऐप। ठीक है। तो जब जब आप इसके में ख्याल 5 ऑलमोस्ट, मुझे नहीं याद इसके कितने की थी। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये कोई ना 18-19 पाउंड की थी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो ये इस नाम से होती है, टेस्टी ड्राइविंग टेस्ट कैंसलेशन। ठीक है। तो आप इसको डाउनलोड करके अपनी डिटेल्स वगैरह डाल के आपको ना ये नोटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, तो जिसके जरिए ना आपको ना पता लग जाता है कि यार ये डेट अवेलेबल है। ठीक है। तो आप अपनी जाके ना डेट वो पिक करके अपना टेस्ट बुक कर सकते हो। ये मैंने दूसरी दफ़ा जो अपनी टेस्ट की बुक थी ना, डेट की थी, मैंने इसके ज़रिए की थी। ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ टेस्टी ऐप, ये इस तरह की टेस्टी ऐप, ये लिखें प्रीमियम अकाउंट 999 में मिल रहा है, तो 1199 की जगह। ठीक है। तो अगर आप अब चेक करेंगे इसको, तो आपको ये थोड़ी दे रहे हैं। मैंने इतने ही भरे थे मेरा ख्याल है, मैंने कहा था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप अपना टेस्ट बुक कर लेते हैं, और उसके बाद आ जाता है अब आपने प्रैक्टिकल टेस्ट एग्जाम देना है। ठीक है। और प्रैक्टिकल टेस्ट जो है ना, उसका देने के उसका एक ट्रिक ये है, ये थोड़ा कॉस्टली होता है, क्योंकि जो आपको एक सेशन होता है ना, वो 30 और या 35 पाउंड पर आवर मिलता है। तो अभी मैं कंप्यूटर की स्क्रीन बंद करता हूँ, इसके बाद जो बात है ना, हम फेस टू फेस करते हैं। तो वेलकम बैक अगेन यार। तो जैसा कि आपने मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पे देखा, मैंने आपको ए टू जी स्टेप जो है, स्टेप 1 से आखिरी स्टेप तक गाइड किया कि किस तरीके से आपने किस किस लिंक्स पे जाके क्लिक करना है, और आपने जो है ना अपना यूके ड्राइविंग लाइसेंस लेना है। तो उसमें मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस और कुछ जो है ना आपके साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा, जो मैं समझता हूँ कि आपके लिए ज़रूरी है। तो उसमें नंबर 1 यार, सबसे पहले ये है कि जब आप जैसे ही इंटरनेशनल लाइसेंस पे आप यहाँ पे 3-4 महीने गाड़ी चला लेते हैं, आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाता है यहाँ पे यूके की रोड्स का, यहाँ पे रूल्स का आपको पता लग जाता है, तो आप क्विकली जो है ना शिफ्ट होने की कोशिश करें फुल ड्राइविंग लाइसेंस की तरफ। ठीक है। तो अब मुझे कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि फिर आप जब आप प्रोविजनल बनवा लोगे, तो आप उस पर गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते इंटरनेशनल पे। तो इसमें यार थोड़ी सी क्लैश हैं, कुछ कहते हैं कर सकते हैं, कुछ कहते हैं नहीं कर सकते। तो इसमें मैं अब ज़्यादा नहीं कुछ इसके ऊपर कमेंट कर सकता। ठीक है। तो मैं आपको बस ये कहूँगा कि क्विकली जो है ना, एज सुन एज़ पॉसिबल, जितनी जल्दी कोशिश हो सके आप बनवाएं। बेशक 5-7-8 महीने गुजार लें इंटरनेशनल पे, फिर बनवा लें, लेकिन कोशिश करें कि टाइम रहते हुए बनवाएं, क्योंकि लास्ट टाइम पे आगे डेट्स नहीं मिलती आपके पास। फिर प्रेशर होता है कि यार मैंने गाड़ी चलानी है, तो फिर जो है ना स्टूडेंट्स गलतियाँ भी करते हैं, और इस तरह उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा थोड़ा जल्दी आ जाता है। नंबर 2, आपको मैं कहूँगा कि हाइप नहीं क्रिएट करनी। इतना टेस्ट मुश्किल नहीं है। अगर आप अपने पाकिस्तान इंडिया में ड्राइविंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे गाड़ी चलाना यहाँ की निस्बत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे बस थोड़े से रूल्स फॉलो करने हैं। अगर आप रूल्स को फॉलो कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत ईजी है। ठीक है। हाइप नहीं क्रिएट करनी, जैसे स्टूडेंट्स आइल्स वगैरह की हाइप क्रिएट करते हैं, इसी तरह ही जब मैं आया था, योर ड्राइविंग लाइसेंस इतना नहीं होता, बड़ा मुश्किल होगा, नहीं कर सकेंगे यार, टोटल बकवास है, सारी हाइप क्रिएट हुई है। मेरे काफ़ी दोस्त हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली फर्स्ट अटैम्प्ट में भी पास किया है। मेरे ये सेकंड अटैम्प्ट में हुआ था, तो मेरे एक ब्लंडर अपने की वजह से, लेकिन आगे आप भी कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट के आप के अंदर कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा यार अगर ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर की बात करूं, तो आप अपने लोकल में देख लेना, एरिया में आपको मिल जाएंगे। उसको ढूंढने का तरीका ये होता है, जब भी आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, तो अक्सर ड्राइविंग वाली गाड़ियां गुजर रही होती हैं, उन्होंने ना ऊपर अपना नंबर भी दिया होता है, आप जस्ट उसको वहाँ पे सेव करके उससे बात कर सकते हैं कि मुझे लाइसेंस चाहिए। अब मैं कि कितने लाइसेंस चाहिए, तो ये तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, बट मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट आप एटलीस्ट 6 लेसन तो ज़रूर लें। 1 आवर के 6 लेसन ये मिनिमम है। ठीक है। ये लाजमी लें, क्योंकि जो है ना आपको फिर वो बाद में बर्डन और प्रेशर ज़्यादा बढ़ता है, जब अगर आप खुदा ना खास्ता फर्स्ट अटैम्प्ट में पास नहीं हो सकते। और उसके अलावा मैं आपको एक और गाइड ये करूँगा कि अपने जिसकी वजह से स्टूडेंट सबसे ज़्यादा फेल होते हैं, वो होती है आपका, जब आप राउंड बाउट बहुत आसान है करना। जस्ट आप अपने इंस्ट्रक्टर को कहें कि मुझे थोड़ा सा अच्छे से गाइड करें, तो अगर आपको वो राउंड बाउट अच्छे से करवा देता है, तो होपफुली आप जल्दी पास हो जाएंगे। तो यार ये थी थोड़ी सी गाइडेंस आपको। अगर आपका इस हवाले से कोई क्वेश्चन होगा, तो मुझे बताना, तो मैं आपको बताने की अपनी तरफ से फुल कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।